नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है साथियों कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सोयाबीन पर भावांतर भुगतान को लागू किया जाएगा। प्रश्न है कि सोयाबीन का MSP कितना है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को सोयाबीन के लिए लागू किया है। भावांतर भुगतान एक ऐसी योजना है जिसमें किसान अगर मंडी में किसान किसी फसल को बेचेगा तो अगर मंडी में MSP से कम मूल्य आएगा तो सरकार MSP की भरपाई के लिए अतिरिक्त पैसा जो है वह किसानों को उपलब्ध करवाएगी। तो प्रश्न आपसे यह है कि सोयाबीन का MSP कितना है। सोयाबीन का जो MSP है वह 5,328 रुपए है। तो इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो है वह भावांतर भुगतान योजना सोयाबीन के लिए लेकर आई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर हम आए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। साथियों, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में SC/ST एक्ट 1989 लागू है। SC/ST एक्ट 1989 के तहत अगर किसी क्षेत्र में SC या ST के ऊपर अस्पृश्यता जैसा कोई अपराध होता है और एक वर्ष में 10 से अधिक अपराध जो है वह उस क्षेत्र में होते हैं तो फिर उस क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र जो है वह घोषित कर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 23 जिलों के 88 क्षेत्र जो हैं उन्हें संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। 23 जिलों के 88 क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र यहां पर माना गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहां 400 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में त्योंथर, ये रीवा जिले में आता है, तो त्योंथर जो होगा वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। 400 एकड़ में बनाया जाएगा, काफी बड़ा क्षेत्र होगा यह और वहां के औद्योगिक दृष्टि से जो है वहां के लोगों को काफी रोजगार भी देगा। तो मध्य प्रदेश में त्योंथर में जो है वह 400 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर योजना यानी कि जो फुटपाथ पर रहने वाले या फुटपाथ पर जो अपना व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाती थी, तो सरकार ने इस ऋण को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। यानी कि अब स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। आदिवासी देवलोक प्रदेश सरकार विकसित कर रही है, इसका संबंध किससे है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी देवलोक जो है वह विकसित कर रही है। आदिवासी देवलोक उन स्थानों को कहा जाएगा जहां पर आदिवासी जनजाति समाज जो है वह आराधना करता है, पूजा करता है, वह उसके आराधना स्थल का केंद्र है। तो ऐसे क्षेत्र जो होंगे उनको मध्य प्रदेश सरकार देवलोक के रूप में विकसित करने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे क्षेत्र को देवलोक के रूप में विकसित करेगी जो उनकी आस्था, उनकी संस्कृति का केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर शहर बन गया है। साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो पूरी तरह से स्मार्ट मीटर को लागू करने वाला शहर हो गया है। यानी कि जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां पर आपको पूरी तरह से आपके द्वारा कितना बिजली का उपभोग किया जा रहा है, कितना बिल आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड है या नहीं, यह पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश का नागदा शहर जो है यह पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर को लागू करने वाला शहर बन चुका है। नागदा कहाँ है, तो नागदा उज्जैन जिले में आता है। उज्जैन में नागदा जो है वह स्थित है। तो पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लागू करने वाला शहर हमारा नागदा है। अगले प्रश्न पर हम आए, किस शहर में पंचकर्म और नेचुरोपैथी सेंटर खोला जाएगा। साथियों, पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा की पद्धति होती है जहां पर आयुर्वेदिक तरीके से या हमारे 5,000 वर्ष पुरानी जो चिकित्सा की पद्धति है उनके माध्यम से भी आपकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ या विषैले पदार्थ हैं तो उन हानिकारक विषैले पदार्थों को उल्टी के माध्यम से बाहर करवाया जा सकता है। आपको अगर सर दर्द की समस्या है तो जल नेति के माध्यम से, जल क्रीड़ा जो होती है उसके माध्यम से
आपके सर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और साथ ही साथ रक्त की शुद्धता, आपके रक्त को यहाँ पर शुद्ध भी किया जा सकता है। तो इस तरह से पंचकर्म और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, यह सेंटर साथियों इंदौर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में जो है वह इसे खोला जाना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज कहां खोला जाएगा? देश का यह पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर हिंदी में जो है वह चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो यह जबलपुर है। साथियों, जबलपुर में हिंदी माध्यम में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जहां पर चिकित्सा जो है वह हिंदी माध्यम में पढ़ाई जाएंगी। तो यह मध्य प्रदेश सरकार का हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास है, और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी में चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है। जबलपुर में हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। किस जिले को ग्लोबल स्पिरिचुअल शहर बनाया जाएगा? साथियों, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्म, आध्यात्म का अर्थ होता है मानसिक और बौद्धिक दोनों रूपों से व्यक्ति का स्वस्थ होना, प्रसन्न होना। धार्मिक रूप से भी आप जो है वह धर्म के साथ जुड़े रहे, अपने सनातन संस्कृति या अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़े रहे, और साथ ही साथ आप आर्थिक जीवन का भी आनंद लें। दोनों में एक समन्वय, संतुलन होना चाहिए कि आपका उपभोक्तावादी जीवन और आपका सांस्कृतिक जीवन दोनों जो है वह एक दूसरे के समन्वय के साथ चलते रहे। तो उज्जैन को जो है वह आध्यात्मिक शहर बनाया जाएगा। आध्यात्मिक शहर जो है वह उज्जैन को बनाया जाएगा। आपका जो उज्जैन शहर होगा उसे आध्यात्मिक शहर के रूप में सरकार विकसित करेगी। तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में ग्रीन एजी परियोजना के तहत किस फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो साथियों, मध्य प्रदेश में जो ग्रीन एजी परियोजना है, यह एक ऐसी परियोजना है जो आपकी जो नागफनी हमारी जो फसल होती है, नागफनी को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है वो विकसित किया जा रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में एजी ग्रीन परियोजना किस फसल के लिए है, तो नागफनी के लिए है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आयुर्वेद में तो काम आ ही रहा है, परंतु साथ ही साथ पशुओं को भी खिलाया जाएगा और पशुओं के लिए चारे का भी काम करेगा। वर्तमान में यह मुरैना में प्रैक्टिकल के रूप में चलाई जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है, इसरो के सैटेलाइट से प्रदेश में कुओं का सर्वेक्षण करवाया गया। प्रदेश में कुओं की संख्या कितनी है? साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य में कितने कुएं हैं, उनकी संख्या को जो है वह इसरो के माध्यम से सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से देखा गया। तो यह पाया कि मध्य प्रदेश में 8 लाख से अधिक कुएं हैं। 8 लाख से अधिक हमारे मध्य प्रदेश में कुएं हैं। तो यह जानकारी भी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुओं की संख्या कितनी है, 8 लाख से अधिक है। इसरो के द्वारा यह प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का सर्वश्रेष्ठ बाघों का आवास घोषित किया है? साथियों, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है, 785 बाघ है, और आज ही मध्य प्रदेश की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश में जब 2026 में बाघों की गणना की जाएगी तो हो सकता है हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा बाघ निकल आए। तो मध्य प्रदेश का जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों का भारत का सबसे श्रेष्ठ आवास है। अब क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में जो है शाकाहारी प्रजाति के जीव निवास करते हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में शाकाहारी प्रजाति के जीव जो है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ऐसे में बाघों के भोजन के रूप में जो है वह कान्हा एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंसर हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम आए, स्मार्ट MPCZ का संबंध किससे है? साथियों, ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्मार्ट MPCZ। यह आपके बिजली या विद्युत से संबंधित है, बिजली विभाग से। मीटर, आपको इसमें आपके मीटर की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो मीटर है उसमें आपका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मीटर आपके नाम से पंजीकृत है या नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि स्मार्ट MPCZ का संबंध किससे है, तो मीटर से है, विद्युत मीटर से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हरित तकनीक स्मार्ट शहर मिशन के तहत किस देश के साथ मध्य प्रदेश ने समझौता किया है? मध्य प्रदेश ने किस देश के साथ
ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो समझौता किया है। तो साथियों ये सिंगापुर है, हमने सिंगापुर के साथ समझौता किया है कि हम हमारे राज्य में हरित तकनीक को बढ़ावा देंगे, स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देंगे। तो सिंगापुर के साथ मध्य प्रदेश ने एमओयू साइन किया है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है? साथियों मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जल जीवन मिशन चल रहा है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मुरैना जो है वह मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो पहले नंबर पर आता है। तो मुरैना इसका आंसर होगा। मुरैना जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर आता है। दूसरा नंबर जो है वह ग्वालियर का है, ग्वालियर जो है वह दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2024 में पर्यटकों की संख्या कितनी थी? यानी कि मध्य प्रदेश में 2024 में पूरी दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की कितनी संख्या रही है? तो साथियों मध्य प्रदेश में जो पर्यटकों की संख्या रही है वह 13 करोड़ 41 लाख है। यह एक रिकॉर्ड आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक जो है वह 2024 में आए हैं। तो इस तरह से ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। परीक्षा की दृष्टि से साथियों ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हम आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप उन्हें देखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।